नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर कंटेंडर सीरीज खत्म होने के बाद जो पोस्ट फाइट इंटरव्यू होता है वहां पर एक रिपोर्टर डैना वाइट के साथ डिबेट करता है कि क्यों राइट नाउ जॉन जोन्स नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर नहीं है। बट ऑब्वियसली हमेशा की तरह यहां पर भी डैना वाइट इस चीज को डिफेंड करता है और बेसिकली अपने रीजंस देता है कि क्यों जॉन जोन्स नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है। बट जो डैना वाइट ने रीजंस दिए वो एड अप नहीं होते हैं, और अभी अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि डैना वाइट ने इस डिबेट को लूज किया है। अब रिपोर्टर के साथ ये जो डिबेट थी ये 6 to 8 मिनट्स की चली है, तो मैं पूरा तो कवर नहीं कर सकता, बट काफी शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली जो रिपोर्टर था उसका ये कहना था कि राइट नाउ जॉन जोन्स नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसने लास्ट के 3 या फिर 4 सालों में सिर्फ एक फाइट की है, और जो सीरियल खान के साथ जो उसकी फाइट हुई थी वो 2023 मार्च के मंथ में हुई थी। तो उस फाइट को किए हुए भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो इसीलिए राइट नाउ अगर देखा जाए तो जॉन जोन्स नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर नहीं है। तो इस पूरी आर्ग्यूमेंट का बेसिकली डैना वाइट यही रिप्लाई देता है कि जॉन जोन्स लाइट हेवीवेट डिवीजन से हेवीवेट डिवीजन में मूव किया था, जहां पर उसने उस टाइम के बेस्ट हेवीवेट फाइटर यानी कि सीरियल खान को बहुत ही जल्दी बीट कर दिया था। तो इस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते। और रही बात कि जॉन जोन्स एक्टिव नहीं है, तो वो इस चीज को ऐसे कंसिडर नहीं करता कि जॉन जोन्स एक इनएक्टिव फाइटर है, बल्कि उसे लगता है कि जॉन जोन्स एक एक्टिव फाइटर है जो फाइट के लिए प्रिपेयर करते टाइम इंजर्ड हो चुका था। तो ये उसकी गलती नहीं है, इसीलिए वो जॉन जोन्स को एक एक्टिव फाइटर कंसिडर करता है। और ये डैना वाइट की तरफ से हम बोल सकते हैं कि 2 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से वो जॉन जोन्स को नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर कंसिडर करता है। बट यहां पर रिपोर्टर ने डैना वाइट को एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, जिधर वो ये कहता है कि उसके साथ जितने भी सारे रिपोर्टर्स हैं वो सब इस बात से एग्री करेंगे कि जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। और अगर ऑल टाइम पाउंड फॉर पाउंड फाइटर को भी देखा जाए तो ऑब्वियसली जॉन जोन्स नंबर 1 पे है। बट इसी के साथ वो डैना वाइट को कहना चाहता है कि पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स ऐसे वर्क नहीं करती हैं, बल्कि ये रैंकिंग देखती है कि एक्टिव फाइटर्स में से कौन सा बेस्ट फाइटर है। ऑब्वियसली अब क्योंकि डैना वाइट ने तो मन बना लिया है, तो वो जॉन जोन्स को ही नंबर 1 बोल रहा था, जहां पर डैना ये कहता है कि अभी जो नंबर 1 फाइटर है यानी कि लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव, उसको लेकर काफी लोग बोलते हैं कि वो अलेक्जेंडर से फर्स्ट फाइट हार गया था, बल्कि इवन जब अलेक्जेंडर के साथ वो फाइट को विन किया था तब भी उसने एक वेट क्लास नीचे वाले फाइटर को बीट किया था। वेयर्स जॉन जोन्स हेवीवेट डिवीजन में मूव करता है और उस टाइम के बेस्ट फाइटर यानी कि सीरियल खान को बहुत ही जल्दी फिनिश कर देता है। तो यहां पर रिपोर्टर ने फिर से डैना वाइट को बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, जिधर वो ये कहता है कि अगर कंट्रोवर्सीज की बात लगी है तो फिर डैना वाइट ने खुद कहा था कि जॉन जोन्स ने डोमिनिक रेस को बीट नहीं किया था, बल्कि डोमिनिक रेस वो फाइट को विन किया था। तो यहां पर हम देख सकते थे कि डैना वाइट अपनी ही बातों में थोड़ा सा फंस गया, जिधर फिर वो ये कहता है कि हु केयर्स कि उसने क्या बोला, क्योंकि एंड ऑफ द डे रेफरी ने जॉन जोन्स को विन करवाया था। और फिर ये पूरी डिबेट फिर से शिफ्ट हो जाती है कि जॉन जोन्स एक्टिव था जहां पर वो रेडी था फाइट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया, इसीलिए वो फाइट नहीं कर पाया। अब इसके बाद टॉम एस्पिनल की भी बात आती है कि ऑलमोस्ट हर कोई चाहता है कि जॉन जोन्स फाइट करे टॉम एस्पिनल के साथ, ना कि एक ओल्ड फाइटर यानी कि 42 इयर्स ओल्ड स्टिपे मियोचिच के साथ। अब इसका जो डैना वाइट ने रिप्लाई दिया है उससे मैं समवट एग्री करता हूं, बट यहां पर भी एक फॉल्ट है। डैना वाइट ने जो कहा है उसको अगर देखें तो यहां पर डैना वाइट कहता है कि अगर वो टॉम को टाइटल शॉट दे देता है तो वो बेसिकली स्टीपे को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टीपे को 1 साल से वेट करवाया, क्योंकि स्टीपे मियोचिच की फाइट ऑलरेडी जॉन जोन्स के साथ हो जानी थी, बट क्योंकि जॉन जोन्स इंजर्ड हो गया तो स्टीपे को वेट करना पड़ा। ये मोस्ट लाइकली उसकी लास्ट फाइट है, तो क्या वो अब हेवीवेट के ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम को डिसरिस्पेक्ट कर दे, जहां पर वो स्टीपे को कहे कि वो रिटायरमेंट ले ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो स्टीपे को रिप्लेस करके टॉम को टाइटल शॉट दे दें। तो यस, इस बात को लेकर मैं डैना वाइट से एग्री करता हूं, क्योंकि अगर टॉम एस्पिनल को अभी टाइटल शॉट मिल जाए तो फिर तो ऐसे स्टीपे की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होगी, तो उसे भी साइडलाइन नहीं कर सकते। बट यहां पर मेरा पॉइंट है कि ये फाइट पहले ही नहीं बुक होनी चाहिए थी। यूएफसी को चाहिए था कि जो जुलाई की बात हो रही थी, जिधर जॉन जोन्स ने फाइट करनी थी स्टीपे के साथ, वहां पर स्टीपे की फाइट होनी नहीं चाहिए थी, बल्कि वहां पर जॉन जोन्स की फाइट होनी चाहिए थी टॉम एस्पिनल के साथ। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट भी डैना वाइट को लेकर है, जहां पर रिसेंटली डैना वाइट इंस्टाग्राम पे लाइव आता है और वहां पर कोई डैना वाइट से कॉर्नर का अपडेट पूछता है, जिधर डैना वाइट नॉट ओनली कॉर्नर के बारे में बट वो माइकल चैंडलर, चार्ल्स ओलिवेरा, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एंड ऑल्सो मैक्स होलोवे के बारे में ये कहता है कि बहुत ही जल्दी इन सब को लेकर ह्यूज अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं। Talked about Connor today too.
We got Conor news coming up. We got Oliveira news coming up. We got Chandler news coming up. We got Max Holloway news coming up. All that good shit coming soon. अब ये सुनने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूं क्योंकि अब लग रहा है कि फाइनली कॉनर की फाइट फिर से बुक होने वाली है, जिधर होपफुली ये फाइट इसी साल के एंड यानी कि UFC 310 में हो जाए। बट ऑल्सो मैं यहां पर प्रे कर रहा हूं कि एलेक्जेंडर की फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के साथ बुक ना हो जाए, क्योंकि ये दोनों फाइटर्स रेडी हो गए थे एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। बट मैं इस फाइट को नहीं चाहता। मैं चाहता कि चार्ल्स ओलिवेरा एक प्योर लाइटवेट फाइटर के साथ फाइट करे, वेरस एलेक्जेंडर को अभी कोई जरूरत नहीं है फाइट करने की, बल्कि उसे वेट करना चाहिए कि इलिया और मैक्स में से जो भी फाइटर विन करेगा उसके साथ वो नेक्स्ट फाइट करे। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हबीब नूरमागोमेडोव ने क्या कहा टोनी फर्ग्यूसन के बारे में और टोनी फर्ग्यूसन ने इसका क्या रिप्लाई दिया। तो फ्यू डेज पहले हबीब का इंटरव्यू आया था जहां पर उसने कॉनर की भी बात की है, टोनी फर्ग्यूसन की भी बात की है। तो मैं तो यहां पर वेट कर रहा था कि जब दोनों फाइटर्स में से कोई भी हबीब का रिप्लाई देगा तो फिर अच्छे से वीडियो बनेगी, जहां पर टोनी फर्ग्यूसन ने हबीब का रिप्लाई दे दिया है। तो अब देखते हैं कि हबीब ने क्या कहा टोनी फर्ग्यूसन के बारे में। तो हबीब का यह कहना था कि यस वो थोड़ा सा अपसेट होता है कि उसकी फाइट टोनी के साथ नहीं हो पाई, बल्कि ये फाइट 5 बार बुक हुई बट एक भी बार दोनों के बीच में फाइट नहीं हो पाई। तो फॉर श्योर वो अपसेट होता है, बट वो यहां पर टोनी की फाइट को लेकर एक बार फिर से स्टेट करना चाहता है कि जस्ट लाइक उसके अगेंस्ट डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेची या फिर कॉनर मैग्रेगर का नैरेटिव चलता था कि वो उसे सिर्फ बीट कर सकते हैं अगर उनका कोई भी उसके ऊपर लकी पंच कनेक्ट हो जाता है। और वो सेम ऐसा टोनी फर्ग्यूसन के बारे में भी बिलीव करता है, जहां पर अगर उनकी फाइट होती तो टोनी के पास सिर्फ चांस था अगर वो उसके ऊपर कोई लकी पंच को कनेक्ट कर देता। उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत बैड था टोनी फर्ग्यूसन के लिए, क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन को ना तो रेसलिंग आती है, उसे ना तो ग्रैपलिंग आती है, तो बेसिकली वो उसे कैसे स्टॉप करता ये उसे नहीं पता। तो अब रिसेंटली इसको लेकर टोनी फर्ग्यूसन ने रिप्लाई दे दिया है, जहां पर सबसे पहले जो टोनी लिखता है उसे ही पढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज है, बट थैंकफुली मुझे यहां पर प्रॉपर इंग्लिश मिल चुकी है, जहां पर टोनी कह रहा है कि हबीब लकी पंच की बात कर रहा है, वो हबीब को अलोन लीव करने वाला था, बट हबीब उसके बारे में बात करना छोड़ ही नहीं सकता और वो एक एफिंग पुसी है। हबीब एक चिकन के तरह कावर्ड है और एंड में टोनी कहता है कि कीप हाइडिंग हबीबर, वो 29-1 है। गाइस, जब बात आती है फैंटेसी फाइट्स की या फिर वैसी फाइट्स जो बुक होनी चाहिए थी बट हो नहीं पाई, तो हबीब नूरमागोमेडोव वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन की फाइट मेरी लिस्ट में तो नंबर 1 है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं शाफकात राखमनोव के बारे में, जहां पर कल की वीडियो में हमने देखा था कि शाफकात ने बिलाल मोहम्मद के बारे में क्या बोला, और अब रिसेंटली शाफकात ने ट्वीट किया है जहां पर शाफकात ये कहता है कि बिलाल मोहम्मद से इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद कि वो एक एक्टिव चैंपियन रहने वाला है, बट सच बात तो ये है कि बिलाल मोहम्मद इस साल के एंड तक रेडी ही नहीं है अपनी बेल्ट को डिफेंड करने के लिए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली वर्सेस मिराब दुलेश्वली के बारे में। UFC 306 में ये दोनों फाइटर्स की मेन इवेंट में फाइट है, जहां पर अगर दोनों फाइटर्स के ऑड्स को देखें तो पहले जब ये फाइट बुक हुई थी तब शॉन ओमेली एक बिग अंडरडॉग था, बट अब रिसेंटली जब हम ऑड्स को देखते हैं तो बेशक शॉन ओमेली स्टिल एक अंडरडॉग है, बट उसने इस गैप को बहुत ज्यादा क्लोज कर दिया है, जहां पर वो एक बहुत ही कम सा अंडरडॉग है और मिराब दुलेश्वली फाइट को विन करने के लिए बहुत छोटा सा फेवरेट। अब जिसको भी इस फाइट में बेट्स लगानी है, आई थिंक सो ये राइट टाइम है, क्योंकि दोनों के ऑड्स बहुत सिमिलर हैं। तो अगर तुम मिराब टू विन पे लगाते हो या फिर शॉन ओमेली टू विन पे लगाते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और मे बी मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेट कर दिया है, तो जिसे भी बेट करनी है आई थिंक सो ये राइट टाइम है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट भी बैंटरवेट डिवीजन का है, जहां पर रिसेंटली पीटीआर ने रिवील किया कि वो दिसंबर में फाइट करना चाहता है। तो दिसंबर 7 को बोला जा रहा है कि लास्ट पेपर व्यू का इवेंट होगा, यानी कि UFC 310 लास्ट पेपर व्यू का इवेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर पीटीआर फाइट करना चाहता है, जहां पर ऑल्सो इसके बारे में वो ये भी कहता है कि वो चाहता है कि वो डेविसन फिगरेडो के साथ यहाँ पर फाइट करे। ये इंसेन मैचअप है, मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ इस फाइट को देखने के लिए। एंड ऑल्सो इस फाइट में जो भी फाइटर विन करेगा फॉर श्योर उसे टाइटल शॉट मिलने वाला है, जहां पर उमर नूरमागोमेडोव के बाद आई थिंक सो इन दोनों में से जो विनर होगा वही ऐसा फाइटर होगा जो बैंटरवेट टाइटल के लिए फाइट करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।